देखिए दोस्तों, हमारे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं मैं उनसे बोलना चाहूँगा, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, सभी के लिए जवाब मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल जो इनका कमेंट देख लेते हैं। बेदखल का नाटक क्यों करते हैं माँ बाप, क्या ड्रामा है ये, बस बहुत हो चुका, अब मरने को जी करता है। सही सलाह दीजिए भाई जी, लेकिन एक दुकान तो मिल ही सकती है। फिर आगे लिखा है, बाप बोलता है कि मैंने अगर एक दुकान दे दी तो मैं कहाँ जाऊँगा, जबकि आगे मकान दुकान सारा बेचता है। मेरे मामा की खेती की ज़मीन मेरे बाप ने बिकवाई, चाचा की बिकवाई, मामा ने दुकान ले ली। आज जब मेरे रोज़गार की बात आई तो क्यों नहीं एक दुकान बेच सकता है। जब बाप ने 20 साल तक मेरे को बेवकूफ़ बनाया तो और कितना बर्दाश्त करूं। भाई को बेदखल किया, अब बोलता है कि वो बेदखल नहीं, एक बहू ने हिस्सा मांग लिया तो भाई को बेदखल का नाटक किया। न्यूज़ में निकलवाने से कोई बेदखल नहीं होता। फिर बाप की गलती निकलेगी, इसलिए बोलता है कि इधर उधर मत बताओ, जबकि 10 आदमी बैठकर बात करें जब पता चलेगा। अरे भाई की 2 शादियां हुई, भाई की दोनों बीवी जा चुकी हैं। एक बीवी ने हिस्सा मांगना शुरू किया था तो छोटे भाई को बेदखल कर दिया था, अब बोलता है कि वो बेदखल नहीं। आप मुझे एक बात बताओ कि 5.5 की हाइट है, मेरे बाप की 70 गज कम है, क्या बोलता है कि लोन भी नहीं दिलवाऊंगा, दुकान भी नहीं दूंगा। मैंने बोला कि सिर्फ एक दुकान बेचकर मुझे काम करना है, बाकी सब तुम ही रख लो, मैं अपना परिवार लेकर चला जाऊंगा, फिर तुम मस्ती से रहना। कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा घर परिवार उजाड़ा तो क्या माँ बाप जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मेरे सालों ने भी कह दिया कि छोटा भाई रोज़ झगड़ा करता है। जिस घर में झगड़ा रहेगा हम अपनी बहन को नहीं रहने देंगे। कौन लेगा जिम्मेदारी कि मेरा घर उजड़ा तो क्या सही होगा। ड्रामा कर दिया कानून ने, बच्चों के हक का क्या कानून है। कुछ नहीं, आज तक बीजेपी को वोट किया, अब नहीं करेंगे। छोटे अच्छे सही बच्चों का भी जीवन उजाड़ दिया मोदी के कानून ने। प्रॉपर्टी का क्या करूँगा जब मेरे काम की नहीं। 1 रुपया मेरे बाप ने नहीं कमाया और ना ही कमाने दिया। ये सिर्फ मेरा घर उजड़ेगा और कुछ नहीं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। समाधान पाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो समस्या है, कभी कभी इस समाधान पाने के लिए टाइम लग जाता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें, मेहनत करें। मेहनत करने से ही कुछ होता है, बिना हाथ पैर मारे कुछ नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखें। और आप बोल रहे हैं गलत कदम उठाने के लिए कि जी करता है मैं मर जाता हूँ, इस तरह से आपने बोला है, तो मरने से कुछ नहीं होगा, कोई समाधान नहीं है ये। और
जितना आप पेशेंस धैर्य रखेंगे, चिंता या गुस्सा करने की बजाय काम करेंगे, कोशिश करेंगे, आप लोगों को इकट्ठा करके या जो समझदार लोग हैं उनको बुलाकर बात कर लीजिए कैसे क्या है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि लोग भी आपकी मदद करना नहीं चाह रहे हैं, तो जो पुलिस है वो भी नहीं सुन रही है, तो इसका यही तरीका है कि आप किसी अपने ज़िला का जो एसपी है उसके पास एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और अगर एसपी भी नहीं सुनता है तो कोर्ट में जाएं, एक वकील हायर करें, वकील से मिलें, वकील को बताएं, वो आपका केस लड़ेगा, वो आपको जिताएगा, आपका हक आपको दिला देगा। तो ये सब करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियो है इस मामले में, आपको सब जानकारी मिल जाएगी। आप वीडियो देखेंगे, ऐसी काफ़ी वीडियो हैं जो आपको रास्ता बताएंगी कि आपको क्या करना है, कैसे वकील हायर करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। ये सब आपको यूट्यूब पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और ये सब काम ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में हो जाए, टाइम लगता है और धीरे धीरे ही समस्या ख़त्म होती है, क्योंकि परेशानी में इंसान एकदम नहीं फंसता है। जैसे जैसे धीरे धीरे फंसता है उसी हिसाब से वो परेशानी से निकलता है। आपने बताया कि बाप ने मुझे 20 साल से बेवकूफ़ बनाया, तो आप इतने सालों से बेवकूफ़ बनते आ रहे, अगर आप जैसे अब आपकी आँख खुली है, अब आप होश में आए हैं, ऐसे ही अगर शुरू में आ जाते तो आपके साथ इतना गलत नहीं होता। लेकिन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ तक हो सके उनसे बात करें, लोगों को इकट्ठा करके बात कर सकते हैं। और बस यही तरीका है। और आपने बोला है कि भाई जी सही सलाह दीजिए, एक दुकान तो मिल ही सकती है। तो इसका मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं सही गलत नहीं देखूं, बस आपके पक्ष में बोलने लग जाऊं। ऐसा नहीं है। क्या आपको दुकान मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये तो सच्चाई जानने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे कैसे किसी के पक्ष में एकदम कोई इंसान बोल सकता है। जो लोभी लालची होते हैं वही किसी का फ़ायदा देखकर उसकी तरफ हो जाते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। ये जिसकी गलती है मैं उसी को दोषी बताता हूँ। और बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, अगर आपके बाप की गलती है तो आप बैठकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बात कीजिए। जैसी आपकी ये समस्या है इसी तरह की समस्या अक्सर कोर्ट में सुनवाई होती है। तो इस तरह की समस्या आपकी ही नहीं है, काफ़ी लोगों की है। जो ज़्यादातर केसेस पाए जाते हैं वो इसी तरह के होते हैं। परिवार से लेकर प्रॉपर्टी को लेकर, ज़मीन जायदाद को लेकर आपस में झगड़ा होता है। तो ये इस तरह के केस ज़्यादातर कोर्ट में देखे जाते हैं। तो आप वकील को हायर करें और आप इसका फैसला कोर्ट में जाकर करवा सकते हैं। वहाँ आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। और जिन पुलिस वालों ने आपकी एफआईआर के लिए नहीं सुना, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। और सच बोलें, झूठ ना बोलें। बस जो इंसान सच बोलता है उसकी मदद अच्छे से हो पाती है। तो आप सच्चाई के साथ रहें और सच बताने की कोशिश करें, आपकी मदद ज़रूर होगी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा।
थैंक यू वेरी मच।